चलो एक का दूसरा क्वेश्चन देखो क्या करा है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। कह रहा है 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम, ये दोनों के मूल्य है ₹50, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46। कह रहा है 5 गो कागजी और 7 गो कलम के मूल्य ₹50 है, जबकि 7 गो कागजी और 5 गो कलम के मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य 5 गो 7 गो के दिले, लेकिन हमरा निकाले के एगो पेंसिल के मूल्य, एगो पेंसिल के दाम तथा एगो कलम के दाम। चलो माना कि हमको जो निकालना है वो मान लेंगे। माना कि एक पेंसिल का मूल्य, कौन सी, एक पेंसिल का मूल्य ₹100 तथा एक कलम का मूल्य ₹Y है ना। तो प्रश्न से परीक्षा में तोरा एगो ग्राफ पेपर दिल तो बनावेला या एगो ऐसन बना लेना ध्यान से, अगर बनने वाला होगा तो ठीक है। तो प्रश्न से क्या करा है, 5 पेंसिल यानी 5x, 5 गो, एगो कलम के दाम, एगो पेंसिल के दाम ₹1 तो 5 गो पेंसिल के दाम 5x रुपया होता है, समझ ली। 5x प्लस कुल यानी प्लस तथा 7 कलम यानी 7y, 5 गो पेंसिल तथा 7 कलम के दाम कितना है, बराबर ₹50। इसको मानेंगे समीकरण 1। तथा और दिले हो 7 पेंसिल यानी 7x जोड़ 5 कलम यानी 5y बराबर है ₹46। तो इसी दोनों समीकरण से निकालना है हमको एक पेंसिल का दाम और एक कलम का। हम इसके लिए इस दोनों समीकरण का क्या बनाएंगे, मान, तब ना ग्राफ पेपर पर हल करेंगे। तो मान सारणी बनाने के लिए हम पहले सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे और इसमें मान रखेंगे, इसमें लिखेंगे x, इसमें निकालेंगे y बराबर। चलो पहला समीकरण से y निकाल लेंगे। देखो कैसे y निकलता है। तुमको दिया हुआ है 5x प्लस 7y बराबर 50। हम 7y को इधरे रखेंगे तो 7y बराबर हो जाएगा 50। इसको भेज देंगे वही बगल, तो हो जाएगा -5x, प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा। हम खाली रखेंगे y ये बगल, तो हो जाएगा 50 माइनस 5x, गुना में तो इधर आएगा तो हो जाएगा बट्टा में 7, यानी हमारा y बराबर होगा 50 माइनस 5x बटे 7। अब हमको जो मान रखने में सुविधा होगा वो रखेंगे, x का मान और y का मान निकालेंगे। x बराबर यदि 0 रखते हो तो हो जाएगा 50, तो 0 हो जाएगा, 5x में 0 से गुना करेंगे तो 0, 50 में से 0 हो जाएगा तो 50 रह जाएगा। 50 बटे 7 हमको निकालने में दिक्कत होगा, है ना। 50 बटे 7 कितना संख्या होगा, कौन संख्या, पूरा पद निकलवे नहीं करेगा, भिन्न हो जाएगा। दिखाना इसलिए हम 0 को छोड़ देंगे। चलो 1 रखेंगे तो 5 इकाई, 50 में से 5 जाएगा तो 45, 45 बटे 7 फिर निकालने में दिक्कत होगा। 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, अब 50 में से 10 जाएगा तो 40 बटे 7 भी निकालने में दिक्कत होगा। 3 रखेंगे तो 5 तिहाई, 50 में से 15 जाएगा तो 35, और 35 बटे 7, 7 से कट जाएगा 5 बेरी में, ठीक है। हम 3 रखेंगे तो आएगा ही 7 बचे 35, 5 हो गया। वरना रख करके तुम बना करके चेक कर सकता है, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो गया इसलिए डायरेक्ट रख दो। 4 रखेंगे तो 5 चौका 20, 50 में से 20 जाएगा तो 30, और 30 बसे 60 हमको निकालने में दिक्कत होगा। चलो तो 5 रखेंगे तो 50, 25, 50 में से 25 जाएगा तो 25 बटे 7 भी निकालने में दिक्कत होगा। 6 रखेंगे तो 5 6 30, 50 में से 30 जाएगा तो 20, 20 बटे 7 में दिक्कत होगा। 7 रखेंगे तो 35,
15/7 दिखते होगा। 8 रखेंगे तो भी दिक्कत होगा, 9 रखेंगे तो भी दिक्कत होगा, 10 रखेंगे तो हो जाएगा 0/7 बराबर 0। लेकिन 10 ना रख करके इधर हम थोड़ा दूसरा मान ध्यान में रखते हैं। देखो तो -1 रखेंगे तो 50 में से 45 जाएगा, तो 50 में से 45 -1 रखेंगे तो 50 में से 5 माइनस माइनस प्लस 55 हो जाएगा। नहीं रखेंगे 2 रखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस 10 ये नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 50 15 65 नहीं होगा, ये हो। 4 रखेंगे तो 30, ये दिखते हो रहा है। इसका कोई मान सोच लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो x बराबर हम कितना रखेंगे 10, कितना रखेंगे 10, तो 5 नहीं 50 हो जाती हो, 50 में 50 के लिए 0, तो 0/7 बराबर हो जाता है 0। y बराबर क्या आ गया 0। अब उसके बाद दूसरा मान सारणी निकालेंगे दूसरा समीकरण के लिए। तो इसमें हम लिखेंगे x, अब y बराबर निकाल लेंगे। समीकरण क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46। y ना निकालना है हमको, तो 7x इस 46 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -46 बराबर उधर जाएगा, तो जा रहने देते हैं ऐसा ही। 7x उल्टा बनाते हैं प्लस 5y बराबर 46 है। हम 5y को इधर रखते हैं, ठीक है, तो उधर जाएगा 46, इसको भेज देंगे तो हो जाएगा -7x, और हम इधर से 5 को मान के चलो हटाते हैं तो इधर बटा में आ जाएगा, डायरेक्ट बना दिए हैं, तो हो जाएगा y बराबर हमारा हो जाएगा 46 - 7x बटे 5। ध्यान से बनाना, हमारा थोड़ा गड़बड़ा गया, ठीक है। चलो x बराबर हम रखते हैं 0, तो 7 × 0 बराबर हो जाएगा 0। 46/5 निकालने में दिक्कत होगा। x बराबर हम रखेंगे 1, तो 46 में से 7 जाएगा तो 6 में से 7 जाएगा 13 और 3 बचेगा, तब 33/5 पे दिक्कत होगा। 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, 46 में से 14 जाएगा तो 6 में से 2 7 3 21, 2 रखे हैं तो 6 में से 4 गया 2 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 2 32/5 वो दिक्कत होगा। 3 रखेंगे तो 7 3 21, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, ठीक है। हम x बराबर रखेंगे 3, तो 7 3 21, तो 46 में से 21 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, 25 आएगा, तो 25/5 बराबर हो जाएगा 5। चलो x बराबर आप फिर दूसरा कोई संख्या रखते हैं। 3 रखे हैं, 4 रखेंगे तो 7 चौक 28, 46 में से 6 में से 8 गया जाएगा, 4 वाला ही नहीं कटेगा। 5 रखते तो 7 बचे 35, 46 में से 35 जाएगा तो 11, 11/5 पे दिक्कत होगा। 6 रखेंगे तो 7 छक 42, 46 में से 42 गया तो 4/5 वो दिक्कत होगा। 7 रखेंगे तो 7 7 49, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 माइनस आएगा, ये भी दिखते होगा। 8 रखेंगे तो 7 8 56, तो 56 में से 46 घटाएगा तो हो जाएगा 8 रखे हैं ना। चलो x बराबर कितना रखेंगे 8, तो 7 8 56, 46 में से 56 घटाएगा तो -10, -10/5, तो -5 दूनी 10, समझ गया। x बराबर 8 रखेगा तो y बराबर -2 आएगा, तुम चेक कर सकता है इसमें रख करके। अब हम मान सारणी हमारा मिल गया तो क्या बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए x अक्ष लेंगे और y अक्ष लेंगे, हमारा हल मिल जाएगा। हमको x खाली प्लस वाला है, लेकिन कहाँ तक गया है 10 तक, है ना, तो हमको 11 तक बनाना होगा, चाहे कम से कम 10 तक। तो हम 10 देखो तो कहाँ से लेंगे, मान के चलो यहाँ तक खींचेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से भी लेंगे तो हमारा काफ़ी हो जाएगा। चलो, और y है हमारा ऊपरी 5 तक का, नीचा -2 तक, ठीक है, यहाँ से भी बन जाएगा। चलो बनाते हैं।
चलो हम यहाँ से ले लिए। देखो इधर इधर ध्यान दो, सवाल बड़ा हार्ड रहता है, 5 नंबरी है तो हार्ड रहबे करेगा। 1 नंबर का रहता है तब ना कम रहता है। चलो इसमें हमको 10 तक ले जाना है कम से कम, तो 11-12 ले लेंगे तो काम चला जाएगा ना, चल जाता, अंदाज़ा लगा लीजिए। चलो इसको हम चिन्हा पा रहे हैं। इधर हम काला न लिए हैं, इधर हमको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चलो ई है x डैश ओ x, ई है y o y डैश, सब में तीर का निशान लगा। चलो ये है +1 +2, एक एक ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से फिर 2, फिर यहाँ हो जाएगा +3 +4 +5 +6 +7 ये है +1 2 3 4 5 6 7 8 +9 +10 +11 +12, और ऊपरी जाएंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6, इधर होगा -1। माइनस वाला तो हमको ज़रूरी है नहीं भाई, है x माइनस वाला नहीं ज़रूरी है, y में है -2 तक, तो जाएंगे -1 हो गया, फिर भी एगो एक्स्ट्रा दे देंगे -3। चलो हम मान सारणी से ग्राफ खींचते हैं इसका रेखा। x बराबर जब 3 है, x बराबर 3 है, 1 2 3, तो y बराबर कितना है 5, तो ऊपरी जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, 3 पर गए तो 3 पर से जाएंगे। चलो ये है 3 5, x बराबर 10 है, y बराबर 0, तो ये 10 से पर आ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। समझ गया? तो इसका हम एगो रेखा खींच लेते हैं। 2 बिंदु मिला है, उससे एगो बिंदु है या, एगो बिंदु है या। चलो खींच दिए। ये कितना है? ये है 3 5, ये है 10 0। या लेख था किसका? 5x + 7y बराबर 50। दूसरा समीकरण देखो, x बराबर 3 है तो y बराबर 5, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया हमारा। ये बिंदु एगो है इसमें, x बराबर जब 8 है तो y बराबर -2, यानी 1 2, ये बिंदु है ना। तो हम इसको मिलाएंगे, वो ये था ना, ये ना था। चलो मिला देते हैं, हमारा मिल गया ग्राफ का कटान बिंदु मिल गया। कागजी कहाँ मिटावे वाला, वो टेढ़ हो गया हल्का इधर। चलो ये बिंदु कितना है? 8 - 2, और ये है 3 5, मिल गया। ये ग्राफ है 7x + 5y बराबर 46 का। कटान बिंदु कहाँ पर है? 3 पर है और 3 5 पर है ना। तो ग्राफ से, कौन चीज़ से? ग्राफ से। एक कलम का मूल्य पूछ रहा है, एक पहले क्या माने हम x वाला पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य है ना बराबर। तो एक पेंसिल का मूल्य हमने 100 रुपये माना, तो x इसका कितना है? 3 5 में 3, तो एक पेंसिल का मूल्य होगा 3 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y माना है, तो y कितना है? 5 रुपया। हमने बनाया भी नहीं और ग्राफ से पता चल गया कटान बिंदु से। समझ गया? 2 बन गया। चलो इसको प्रैक्टिस कर लो 4 बार 5 बार 10 बार, जब तक बनाने आ जाए।